आज पीएम मोदी विश्व भारती दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल की ज्ञान संपदा की देश को जरूरत है। छात्रों से अपील की कि आत्मनिर्भर भारत की कड़ी बने। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की गुरुवार को बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी और पैनल के अध्यक्ष जुएल ओराम के बीच बहस हो गई। इस बैठक में राहुल गांधी ने नियंत्रण रेखा की स्थिति, चीन के साथ हुए समझौते और राफेल विमान के मामले को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों सरकार ने जब पहले 126 राफेल विमानों के लिए समझौता किया गया था तो उसे घटाकर 26 कर दिया गया। इस नुकसान की सरकार क्षतिपूर्ति कैसे करेगी, खासतौर पर ऐसे समय जब भारत, चीन और पाकिस्तान की तरफ से खतरे का सामना कर रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देश में आज लगातार 11वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 31 पैसे बढ़कर 90 रुपये 19 पैसे हो गई है। वहीं डीजल भी 33 पैसे बढ़कर 80 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। इस समय लगभग हर शहरों में दोनों ईंधनों के दाम ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अब सुलझता दिख रहा है। इस बीच चीन ने पहली बार कबूल किया है कि 15 जून को गलवान घाटी के खूनी संघर्ष में उसके भी सैनिक मारे गए थे। चीनी सेना ने दावा किया है कि गलवान घाटी में उसके 4 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन के कबूलनामे का यह आंकड़ा काफी कम है, क्योंकि भारत समेत दुनिया भर की कई एजेंसियों ने यह दावा किया था कि गलवान घाटी झड़प में कम से कम 45 चीनी सैनिक मारे गए थे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की घटना पर पुलिस भी अब हरकत में आ चुकी है और पूरे उन्नाव जिले को छावनी में तब्दील कर दिया है। इस मामले में 2 बच्चियों की मौत हो चुकी है, वहीं एक बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मृत लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों की मौत जहर खाने से हुई। अब इस मामले में राजनीति भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी सरकार केवल दलित समाज बल्कि महिला सम्मान व मानवाधिकारों को भी कुचल रही है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह ने वहां एक बंगाल प्रवासी के घर खाना खाया, जिसे सीएए का मुद्दा बनाया जा रहा है। साथ ही शाह ने यह भी ऐलान किया है कि अगर बीजेपी बंगाल की सत्ता में आई तो महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। बाबा रामदेव ने आज कोरोना वायरस की आयुर्वेदिक दवा का ऐलान किया। साथ ही दवा के रिसर्च पेपर की बुक लॉन्च की। बुक लॉन्च करने के दौरान उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के बारे में रिसर्च को लेकर लोगों के मन में शंकाएं बनी रहती हैं, लेकिन हमने शंका के सभी बादलों को छांटकर रिसर्च और एविडेंस के आधार पर यह दवा तैयार की है। इस कार्यक्रम में उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे। कश्मीर के शोपियां में वीरवार देर रात मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ शुक्रवार की सुबह खत्म हुई। इसमें लश्कर-ए-तोयबा के 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई है। सुरक्षा बलों को और आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। इसी बीच बड़गांव जिले में जारी एक अन्य मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ शहीद हुए हैं। टूलकिट मामले में गिरफ्तार की गई दिशा रवि को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस का बचाव किया है और कहा है कि किसी भी अपराधी की उम्र नहीं देखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने उन लोगों पर तंज कसा है जो दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर सवाल उठा रहे थे। गृह मंत्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा गुनाह कर देता है तो क्या ये कहा जाएगा कि वे किसान हैं, प्रोफेसर हैं या नेताओं पर मामला दर्ज क्यों किया गया है। टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि मीडिया ये सुनिश्चित करे कि टेलीकास्ट सत्यापित और ऑथेंटिक सोर्सेज से हो और संपादकीय टीम भी ये सुनिश्चित करे कि इस तरह के प्रसारण सत्यापित हो ताकि जांच में बाधा न आए। कश्मीर घाटी में पिछले 16 घंटों के भीतर तीसरी आतंकी वारदात सामने आई है। आतंकवादियों ने जिला श्रीनगर के भगत बरजुला इलाके के बाजार में खड़े 2 पुलिस कर्मियों पर गोलियां बरसाकर उन्हें शहीद कर दिया है। हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। 85 दिनों से चलता आ रहा आंदोलन अब फीका होता नजर आ रहा है। इसकी वजह सरकार से बातचीत बंद होना बताई जा रही है। आंदोलन को लंबा होता देखकर दिल्ली की सीमाओं पर भीड़ कम होने लगी है। भीड़ कम होती देखकर पंजाब के किसान नेताओं ने महापंचायत की जगह किसानों को बॉर्डर पर लेकर पहुंचने की अपील की है और इसके लिए गांव-गांव में अभियान भी शुरू कर दिए गए हैं।
कोरोना के दौरान 8वीं तक के स्कूल खोलने पर हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा है कि स्कूलों में कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। साथ ही अगर किसी स्कूल में दिशा निर्देशों का पालन ना किया गया हो तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़। धन्यवाद।